हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर दी थी और हमने इसके 5 क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा आई गेस, बट स्टिल अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज के बचे हुए 5 क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या कह रहा है कि इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको क्या कह रहा है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर की, जैसे बहुत सी मूवीज में देखा होगा कि वो कहते हैं कि मैं अपना ऑफिस बना रहा हूँ या ये बना रहा हूँ, तो वो सामने आपने देखा होगा कि एक मॉडल उसी का रखे रहते हैं, कि मतलब छोटा सा डमी। राइट। तो क्या होता है कि, या जैसे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल देखा होगा, हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। राइट। तो ड्राइंग बनाते हो तो आप क्या करते हो, एक 6 फीट के आदमी का अगर ड्राइंग बना रहे हो तो वो 6 फीट का तो बनाओगे नहीं, वो तो आप तो छोटा सा बनाते होगे, 6 इंच का या 7 इंच या 1 फीट का ऐसे बनाते हो। राइट। तो देखते हो कि बहुत लोगों का क्या होता है, बहुत एक्यूरेट बनता है, बहुत लोग का बहुत गंदा बनता है, मतलब हाथ लगेगा, लंबा हो गया, ये हो गया। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग रेशियो का ध्यान नहीं रखते हैं। वहां पे भी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप 6 फीट को कन्वर्ट कर रहे हो, मान लो 12 इंच में, मतलब 1 फीट में आप कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो रेशियो क्या है? 1/6। मतलब जो चीज 6 टाइम्स थी वहां पे उसको आप 1 टाइम कर रहे हो। राइट। तो ये चीज आपको हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा। मतलब उसकी नाक आप उसमें जितने, मतलब जो भी रहेगी उसका 6 टाइम कम करके आप डायग्राम में बनाओगे। हाथ जितने टाइम यहाँ रहेंगे उसका 6 टाइम कम करके आप यहाँ बनाओगे। अगर किसी को आपने 5 टाइम कर दिया, किसी को 4 टाइम कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो डायग्राम फिर गंदा बनता है। ठीक है, तो इसलिए रेशियो का ध्यान बहुत ज्यादा रखा जाता है डायग्राम बनाते वक्त, पेंटिंग बनाते वक्त, फिर आपकी ये जो मॉडल्स वगैरह बनते हैं उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपका कि जैसे एक शिप है, तो शिप आपने देखा होगा कुछ ऐसे रहती होगी, फिर इस पे ऐसे डंडे लगे रहते हैं, जिस पे ऐसे झंडे वंडे लगे रहते हैं, ये सब आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उसमें जो ये जो डंडे होते हैं ना, उसी को मास्ट कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मॉडल है उसमें इसकी लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। छोटा सा है, मॉडल बनाएगा जिसमें तो 9, बट जो एक्चुअल शिप है उसमें वो 12 मीटर का था। ठीक है, तो एक्चुअल शिप में अगर वो 12 मीटर का था, यहाँ पे उसको 9 मिलेंगे। चलो बात तो समझ आ गई। मतलब यहां से हमें रेशियो समझ आ गया कि मास्ट का जो रेशियो होगा वही पूरी शिप के हर चीज का रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि बता रहे थे कि 6 फीट से अगर आप 1 फीट में बना रहे हो, तो अगर आपने हाइट को 6 टाइम्स रिड्यूस किया, तो आपको हाथ की लेंथ को, नाक की लेंथ को, हेयर्स की लेंथ को, हर चीज को आपको 6 टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। राइट। सिमिलरली 12 मीटर से अगर आप 9 सेंटीमीटर पे आए हो मास्ट के लिए, तो सिमिलरली आपको हर चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम रेशियो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है अगर शिप की लेंथ 28 मीटर है, तो आप बताओ कि मॉडल शिप कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो भाई सेम रेशियो में वो भी होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लिख देंगे, मान लो रेशियो ऑफ मास्ट साइज इन मॉडल एंड शिप will be equal to, सिमिलरली आप लिख दो रेशियो ऑफ शिप लेंथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखो, ऑब्वियसली अब हाँ, पहले एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि ये आपको एग्जाम में आएगा तो आपको पता तो चलेगा, ये डायरेक्ट का क्वेश्चन यूनिवर्स का, तो आपको समझना भी है दिमाग लगा कर। भाई एक चीज छोटा कर रहे हो तो दूसरा भी तो छोटा ही होगा। राइट। ऐसा थोड़ी होगा कि मेरी ड्राइंग आप बना रहे हो 1 फीट में, तो ऐसा थोड़ी कि मेरे हाथ को 6 टाइम रिड्यूस किया तो आप मेरे कान को 6 टाइम बढ़ा दोगे। राइट। तो ये डायरेक्ट का ही केस है। ठीक है, तो देखो क्या रेशियो था, ये 9 सेंटीमीटर था तो ये 12 मीटर था। अब क्या दिया गया है कि एक्चुअल शिप 28 मीटर की है, तो वो कितने का होगा? राइट। तो ये देखो, ये मॉडल में था, ये एक्चुअल था, तो यहाँ पे एक्चुअल एक्चुअल के सामने आएगा, मॉडल नहीं दिया है तो वो एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 × 20/12। तो डिवाइड कर लो, क्या आएगा? 3 से गया 3 बार में, 3 से गया 4 बार में, 3 से गया 5 बार में, तो आपका क्या आ गया? 3 × 5 हमने कर दिया। कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, सॉरी, ये शिप का 28 था ना कि 20। ठीक है, तो ये 28 हो गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 से गया 7 बार में, तो क्या आ गया? 21 आ गया। ठीक है, तो देखो ये किस में आया? मॉडल की बात कर रहा है, तो देखो ये 9 सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे हेंस लेंथ ऑफ
शिप इन मॉडल विल बी 21 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? ठीक है, आपकी यूनिट वाला कंफ्यूजन आई होप धीरे धीरे आपका दूर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स इतने सारे क्रिस्टल्स। ठीक है, 9 × 10⁻6। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर, ये वो। ठीक है, देखा होगा आपने, शुगर लेते होगे तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के, राइट? कितने होते हैं हम काउंट तो ऑब्वियसली नहीं करते, बट इन्होंने शायद किया हुआ है। ठीक है, इनके पास ऑब्वियसली बहुत टाइम रहा होगा तो इन्होंने इसको किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर 2 kg के शुगर में इतने सारे क्रिस्टल्स है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि 5 kg में कितने होंगे, 1.2 kg में कितने होंगे, राइट? मीन्स अगेन रेशियो किसका दिया हुआ है, वेट का और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स का। ठीक है, और सेम उन्हीं में से एक देख एक पूछ रहा है। ठीक है, देखो ये कैसे पहचानोगे कि रेशियो क्वेश्चन ऐसे ही होता है, राइट? हम ये बहुत लगाते आ रहे हैं। देखो मैं आपको बताऊं, देखो अभी एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ये तो अभी करेंगे ही। 1 kg आलू कितने का है, 20 रुपए के। तो 3 kg आलू कितने होंगे, आपको तो पता है, आप इंटू करके निकाल लेते, उसको यूनिटरी मेथड करते हैं, बट ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्यों? देखो 1 kg 20 का है, 3 kg कितने का है, देखो रेशियो किसका दिया हुआ, वेट का और रुपीज का दिया हुआ है। तो सिमिलरली, और डायरेक्ट का ये दाम बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ेंगे। तो ये भी देखो यहाँ पे 3 kg हो गया, ये कितना हो गया, x हो गया, आप निकाल लो ये। समझ में आया? तो ये सब हम रेशियो प्रोपोर्शन से बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेट कितना है, 2 दिया है, और क्रिस्टल कितने, 9 × 10⁻6। ये बराबर होगा किसके, वेट पूछ रहा है तो वेट की जगह x आ जाएगा, सॉरी वेट दिया हुआ है 5 kg, ये तो 5 kg आ जाएगा। क्रिस्टल पूछ रहा है तो क्रिस्टल की जगह x आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप निकाल लो वैल्यू, क्या होगा, x को अकेला करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 9 × 10⁻6 × 5/2 आ जाएगा। देखिए मैं आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, कैसे अकेला कर रहे हैं, पहले लेफ्ट में लाए होंगे, फिर इसे फोकल किए होंगे, फिर भेजे होंगे, तो वो सब आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने लीनियर केस में बहुत अच्छे से समझा है इसको। ठीक है, इसको करो क्या हो जाएगा, ये इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, तो ये आपका हो गया 22.5 × 10⁻6। ठीक है, तो ये इतने क्रिस्टल्स आपके आ चुके हैं। ठीक है, कितने आ गए, 22.5 × 10⁻6। यहाँ तक क्लियर है, ये भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, बट अभी लास्ट एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पहले 2 प्लेसेस है, एक ही होने चाहिए, तो एक प्लेसेस के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, 2 ये हो गया। ठीक है, एक प्लेस इधर लाए तो मैंने बताया था कि 10 से इंटू करना पड़ेगा, एक बार किए तो 1 प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो आपने नंबर को छोटा किया था तो इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, राइट? इंटू 10⁻6 तो ऑलरेडी था, 2 बार 10⁻6 मल्टीप्लाई और पढ़ा था, सारे एक्सपोनेंट पावर में पावर ऐड हो जाती है, तो आंसर क्या आ गया, 10⁻7। ये भी कोई गलत नहीं था, ये भी ऐसा ही था, बस ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम चीजें यही है, 2 kg था तो ये 9 × 10⁻6 था। इस बार आपको क्या दे दिया, क्रिस्टल दे दिया है, वो इस बार आपको, इस बार भी आपको वेट ही दिया हुआ है। ठीक है, अगेन इस बार भी आपको 1.1/2 कर दिया है, और उसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसमें भी आप निकाल सकते हो, राइट? अगेन एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो 9 × 10⁻6 × 1.2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लो क्या हो जाएगा, ये क्या 0.6 बार में, ये इंटू किया तो 5.4 × 10⁻6। मल्टीप्लाई वगैरह तो आई होप आपको आता होगा, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, बट स्टिल अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, डेसिमल होता है कभी कभी, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लोग गलती कर देते हैं, तो वो आप प्लीज बताना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको आई होप समझ आ गया होगा, ये 5.4 × 10⁻6। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कह रहा है रश्मि हैज अ रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग ए रोड मैप। अगेन रोड मैप आपको पता ही होगा, आजकल गूगल मैप बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग बहुत यूज करते हैं, बट गूगल मैप से पहले क्या होता था, लोगों के पास वो होता था, आपने देखा होगा कि मैप वो लोग खरीदते थे, वो पेपर पे होता था, उसमें पूरे शहर का मैप बना होता था। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली रोड तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, इतनी बड़ी बड़ी, तो उतना बड़ा मैप तो ले नहीं सकते, तो उसमें भी वो लोग क्या करते हैं, छोटा बनाते हैं। अब अगेन अगर वो छोटा बनाएंगे, अब जैसे मान लो आपके घर का रास्ता ऐसे जाके और ऐसे जाके, ठीक है, ध्यान से समझना, आप 10 किलोमीटर ऐसे जाते हो और 5 किलोमीटर ऐसे जाते हो मान लो, ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे एक्चुअल रोड को, तो जितना ये होगा उसका आधा ये होगा, राइट? अब इसको मैं मैप में बना रहा हूँ, मैप में अगर मैंने ये बना दिया
क्या ये सही लग रहा है? ये 10 किलोमीटर वाला इतना छोटा सा बना दिया, 5 किलोमीटर वाला इतना बड़ा सा बना दिया, तो ये तो गलत लग रहा है ना, राइट? तो मैप में भी रेशियो का ध्यान रखा जाता है कि भाई देखो, मैं 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दिखा रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग तुम 5 को 0.5 दिखाना, 20 को 2 दिखाना, कि जो एक्चुअल में मैप में दिख रहा है वो एक्चुअल में वो रेशियो दिखे आपको। जो मैप में बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में भी बड़ा हो, मैप में जो आपको डबल दिख रहा है किसी चीज का वो एक्चुअल में भी डबल हो, ठीक है? तो वहां पे भी रेशियो का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है? तो रश्मि के पास जो मैप है उसमें 18 किलोमीटर को वो 1 सेंटीमीटर छोटा सा होता है आपका, ठीक है? तो पूछ रही कि वो अगर 72 किलोमीटर ड्राइव करती है, ठीक है, तो मैप में वो कितना करेगी? सिंपल सा, रेशियो किस चीज का दिया हुआ है पहचानना है आपको, कि साइज इन मैप और एक्चुअल रोड लेंथ, इसी का आपको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है? तो यही आप लिख दोगे, ठीक है? तो यहां से साइज मैप में कितना है, अब मैप में अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो इसमें कितना 18, उसने कितना ट्रेवल किया 72, तो ये आपका कितना हो गया एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है? आई होप ये चीजें क्लियर हुई। देखो, मैं थोड़ा सा अगेन मैं ये बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूँ, कैसे लिखना है क्या करना है वो चीजों पे मैं थोड़ा सा कम फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऑब्वियसली आपको चीजें समझ आ जाएंगी तो आप कर लोगे, ठीक? तो अगर इसमें भी आप थोड़ा सा चाहते हो कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ लिख के प्रॉपर, उसमें थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, तो इसलिए मैं वो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, वो टीचर्स स्कूल में आपके लिखवाते ही होंगे वो चीजें, और इसमें कुछ है नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ वो भी सफिशियंट है, आप ये लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है? बस ये लास्ट में जो मैं बोलता हूँ ये, कि हैंस शी विल कवर 4 सेंटीमीटर, ये लिखना जरूरी है, इतना आप लिख दो, दैट इज सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, राइट? बट स्टिल मेरा फोकस मोर ज्यादा रहता है समझाने पे, ना कि मैं आपको लिखवाते जाऊं अननेसेसरी, ठीक है? बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप प्लीज बताना, ठीक है? चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है? फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शैडो। पोल देखा है, बहुत से होते होंगे आपके घरों पे के बाहर, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह रहते हैं, राइट? तो देखना कभी दोपहर में या कभी, तो उनकी ऐसी शैडो बनी रहती है, राइट? आप ध्यान दिए होगे कि सुबह देखोगे तो शैडो हो सकता है बहुत बड़ी हो, धीरे धीरे देखोगे शैडो छोटी होती रहेगी, फिर देखोगे शैडो बड़ी होती रहेगी, आप देखोगे, राइट? ये तो आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि शैडो कैसे बनती है, उस पर सन की लाइट पड़ती है तो वो किस एंगल से पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शैडो बड़ी छोटी होती है, ठीक है? इसलिए इसने एक लाइन लिखी है एट द सेम टाइम, क्योंकि भाई मैंने बोल दिया कि इतना बड़ा पोल है, इसका इतना बन रहा है, तुम कहोगे अच्छा मैं तो देखने गया तो कुछ और ही बन रहा था, राइट? तो इसलिए वो कह रहा है कि जब 10 मीटर का पोल है वो भी उसी टाइम की बात हो रही है, इसकी भी है, तभी वो सेम शैडो बनाएंगे, ठीक है? सेम रेशियो में बनाएंगे, राइट? वरना वो सेम रेशियो में नहीं बनाएंगे, ठीक है? अगर अलग अलग टाइम पे आप देखने जाओगे, ठीक है? तो क्या कह रहा है, जब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का पोल है, उसकी जो शेडो बन रही है वो बन रही है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो बोला उसी टाइम पे एक दूसरा पोल है वहीं पे जो कि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर का है, तो उसकी शेडो कितनी बनेगी, ठीक है? तो रेशियो किसका दिया हुआ है, पोल की हाइट का अपॉन, सॉरी, पोल की हाइट का अपॉन शेडो की लेंथ का, इसी का रेशियो दिया है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम टाइम पे बन रहे हैं, ठीक है? अब लिख लेते हैं, पोल की हाइट कितनी थी, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसका कितना बना था 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये अभी कितना हो गया, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक्स, ये पूछ रहा है, ठीक है? एक्स निकाल लोगे, राइट? बट यहाँ एक चीज है कि अब कहोगे कि ये क्या है, कि अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे नंबर्स होता तो भाई एक्स को इधर उधर अकेला करके कर लेते हैं, ये मीटर ये सेंटीमीटर, इसको कैसे करें, क्या करें, ठीक है? कैसे डिवाइड करें, राइट? तो इसके लिए आपको ये एक यूनिट में अगर पूरा होता, मतलब सिर्फ मीटर में होता या सिर्फ सेंटीमीटर, आप काट पीट देते। ये दो दो चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है, ठीक है? समझ, तो देखो समझना ध्यान से, जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 2 रुपए हैं और 50 पैसे हैं, ठीक है?
मेरे पास 3 रुपए हैं और 75 पैसे हैं, 75, इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो आप ऐड करना थोड़ा सा, आपको ये रुपए और पैसे दोनों अलग अलग यूनिट में, तो इनको ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। वही मैं बोलूँ मेरे पास 2 रुपए हैं और 3 रुपए जोड़ दो तो हाँ 5 रुपए हो गए। मैंने कहा मेरे पास 50 पैसे हैं और 75 पैसे जोड़ दूंगा, बचा 125 पैसे हो गए, राइट। तो मतलब एक क्वांटिटी अगर एक यूनिट में होती है तो करना आसान होता है कैलकुलेशन, 2 यूनिट में होती है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको या तो पूरे को मीटर में बदल लें या तो पूरे सेंटीमीटर को बदल लें, तो ये करना हमारे लिए आसान हो। ध्यान देना, इन दोनों का इश्यू नहीं है कि ये अलग है ये अलग, ये सब तो आपस में सेम है, बट यही 2 यूनिट में लिखा हुआ, इस वजह से हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है, ठीक है। इसको चेंज करने क्या चेंज कर सकते हो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में। मैंने बताया था हमेशा बड़े को बदला करो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। छोटे को बदलोगे तो डेसिमल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े को बदलो, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 500 होते हैं, आप कर लेना। कैसे बताया था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर कहाँ पे हो वहां जाना है, वो सब करके देख लेना, ठीक है। तो ये आपका 1 मीटर में 100 होता है, ठीक है। तो 5 में कितने होंगे, 500, और 500 ये हो गया और 60 और हो गया, तो ये कितना हो गया, 560 हो गया। ये 3 मीटर है तो 3 और 100 होते हैं, एक में तो 3 में 300, और ये 20 तो 320 हो गया, ठीक है। 10 और ये 1000 हो गया, और 50 1050 हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अगेन अकेले कैसे करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 560 इंटू आपका हो गया क्या, सॉरी, एक्स की वैल्यू निकलेगी 1050 इंटू 320 अपॉन 560, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। ये देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 8 से दोनों जाते हुए दिख रहे हैं, 8 से गया 40 टाइम्स में, ये 8 से गया 7 टाइम में, ठीक है। आपको टेबल वगैरह याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो 7 से जाता हुआ दिख रहा है, आप करके देख लेना कितनी बार में गया, 1 बार में गया, इसको दे दिया 5, 15 बचा और इंटू 4, ये आपका क्या आ गया, 600 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आप मीटर में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, अगेन कैलकुलेट करके लिख लेना, आपका क्या आ जाएगा, 6 मीटर, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, ये भी लिख दोगे तो भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर शेडो की, मतलब आपको पोल की हाइट बतानी है, अगर शेडो 5 मीटर है, ठीक है। इस बार आपको क्या कर दिया, शेडो दे दिया, देखो रेशियो तो हम अभी भी ये लिख लें 560 अपॉन 320, ठीक है। ऊपर पोल था नीचे शेडो था, ठीक है। इस बार बोल रहा है शेडो आपका 5 मीटर हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर, तो आप बता दो ये कितना हुआ, ठीक है। सेम चीज भाई, चार में से कोई भी तीन देख के आपसे पूछ सकता है ना, राइट। तो यहां से भी एक्स की वैल्यू आप अकेला निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 560 इंटू 500 अपॉन 320। 0 से 0 गया, 8 से गया 4 टाइम में, 8 से गया आपका कितनी बार में, 70 टाइम में, ठीक है। फिर आपका ये किससे गया, 2 से गया ये 35 टाइम में, ये गया 2 टाइम में, राइट। ये आपका क्या आ गया, 2 से गया 25 टाइम में, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, अगर देखो तो 35 इंटू 25, इनको आप इंटू कर लो, राइट। तो 25 5 जा क्या होता है 125, बैलेंस लगा 12, 25 3 जा आपका क्या होता है 75, उसमें 12 जोड़ दो 87, तो इतना सेंटीमीटर आ गया आपका। आप उसको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा, स्टिल कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स इतना किलोमीटर वो इतने टाइम में जाता है, ठीक है। तो बताओ अगर स्पीड सेम है, कितने 5 घंटे में वो कितना दूर जाएगा, राइट। अब पूछो स्पीड सेम क्यों बोल दिया भाई। अब मैं बोलूं कि मेरा स्कूल जैसे मालूम होता था बचपन में हम लोग, जब अभी भी आप लोग जब बहुत छोटे रहे होगे, थोड़े और छोटे, तो हम लोग जैसे बताते थे लोगों को कि मेरे घर आना है, तुम्हें कितना टाइम लगेगा, ये क्या लगेगा। तो हम लोग थोड़ा सा, अब डिस्टेंस वगैरह का उतना आइडिया रहता नहीं था, तो हम लोग टाइम के बेसिस बता, देखो स्कूल आने में तुम्हें 5 मिनट लगता है, तो मेरे घर आने में तुम्हें 10 मिनट लगेगा, तो ऐसा कुछ बताते थे राइट बचपन में। बट कैसे बता सकते हो, वो तो आप तभी बता सकते हैं जब स्पीड सेम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि यार रेलवे स्टेशन जाने में 1 घंटा लगता है, तो दिल्ली जाने में मान लो आप लखनऊ में रहते हो, तो दिल्ली जाने में कितना घंटा लगेगा, 6 घंटे लगेगा। बट नहीं, आप कैसे कह सकते हो, जब तक आपको ये पता नहीं वो जिस चीज से स्टेशन गया उसी चीज से दिल्ली भी जा रहा है। दूसरी चीज वो अब हो सकता है धीरे धीरे स्टेशन क्या दिल्ली वो बहुत तेज जा रहा हो, फ्लाइट से जा रहा हो जैसे भी, राइट। तो आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि अगर 1 घंटे में मैं 2 किलोमीटर जा रहा हूँ तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाऊंगा, राइट। ये आप तभी कह सकते हो जब स्पीड सेम हो, राइट। तो वही चीज उसने कहा कि एक ट्रक है वो आपका क्या कह रही है 14
किलोमीटर वो जाती है 25 मिनट में, ठीक है। तो उसका अगर स्पीड सेम है तो 5 घंटे में कितना जाएगा, राइट। तो टाइम किसका रेशियो दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस और टाइम का। तो डिस्टेंस अगर 14 था तो ये आपका क्या था 25। अब टाइम अगर आपका 5 है तो वो कितना होगा, ठीक है। क्या 5 लिख दूं यहाँ पे, ध्यान से माना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो रेशियो किसका था भाई, किलोमीटर का, और डिस्टेंस और टाइम इन मिनट्स का रेशियो था ना। अगर आप यहाँ 5 लिख दोगे इसका मतलब हो जाएगा, मैंने बताया था ना, देखो सेंटीमीटर था तो वो मीटर था, दोनों सेंटीमीटर वाले सामने रहते थे, मिनट मीटर वाले सामने रहते थे, राइट। तो यहाँ पे अगर ये किलोमीटर है तो ये जो निकलेगा वो भी किलोमीटर में आएगा, राइट। और ये अगर मिनट है तो इसके सामने आपको मिनट ही रखना पड़ेगा, आर रखोगे तो गलत हो जाएगा, राइट। खुद भी सोचो, अगर वही ये 5 मिनट में पूछ देता तो भी तो यहाँ 5 ही लिखते, तो डिफरेंस क्या होता दोनों चीजों में, राइट। तो इसलिए ये यूनिट वाला हमें ध्यान रखना है कि सेम चीज में ही दोनों रहेंगे तभी ये होगा, राइट। तो 5 आवर्स को मिनट में बदलना तो पड़े ही होगे, एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं तो 5 में कितने होते होंगे, 300। तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा 300, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 14 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 25। 25 से ये गया तुम्हारा कितनी बार में, 4 4 8 4 12 बार में। इसको कर लो, आ गया 160 किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके बाद हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।